जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। एक दिन एक माँ यीशु मसीह के सामने अपने दो बेटों को लाती है, यानी कि जब्दी के पुत्रों की माता, और वो ये कहती है कि जब तेरा राज्य आए तब मेरे बेटे तेरे लेफ्ट राइट में बैठेंगे। मती में तो नहीं, लेकिन मरकुस 10 में उन दोनों चेलों के नाम दिए हैं, यूहन्ना और याकूब। अब यीशु उन्हें ये बोलकर मना कर देते हैं कि लेफ्ट राइट में बैठाना मेरा काम नहीं है। थोड़ी देर बाद उन दो चेलों पर बाकी 10 चेले चढ़ बैठते हैं, यानी कि क्रोधित हो जाते हैं। इसके बाद यीशु मसीह अपने चेलों को स्वर्ग राज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सिखाते हैं। आइए देखते हैं। मती 10। ये सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों पर नाराज हो गए। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के अधिपति उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं। आगे लिखा है, लेकिन तुम में ऐसा नहीं होगा। तुम में से जो कोई बड़ा बनना चाहता है वो तुम्हारा नौकर बन जाए। और 27वें आयत में लिखा है, जो पहले नंबर पर आना चाहता है वो तो दूसरे का गुलाम बन जाए। ग्रीक भाषा में सेवक की जगह जो दो शब्द लगे हैं उनका यही मतलब है। खैर, यहाँ पर प्रिंसिपल ये बताया गया है कि अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको छोटा बनना पड़ेगा। इस तरह से स्वर्ग के राज में बड़े हो जाते हैं। यही बात मती 23 में भी दी है। वहाँ ये बात ऐसे लिखी है, जो तुम में बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने। आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। शैतान ने भी स्वर्ग में यही गलती कर दी थी। उसने स्वर्ग राज का ये नियम तोड़ दिया था। उसने अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश की, और जिसकी वजह से उसे सबसे नीचे आना पड़ा। उसे जो दिया गया था वो उसमें संतुष्ट नहीं रहा। उसका मन फूल उठा घमंड से, और इसलिए उसे नीचे फेंक दिया गया। ये किंगडम का एक प्रिंसिपल है कि जो अपने आप को बड़ा करेगा वो छोटा किया जाएगा। इसका एक मॉडल भी यीशु मसीह ने दिखाया था। प्रभु भोज के बाद यीशु ने अपने चेलों के पांव धो दिए थे। अब क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह के नाम से हर आदमी क्यों घुटना टेकेगा, या क्यों दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से घुटना टेकती हैं और भाग जाती हैं? क्यों आखिर यीशु मसीह का नाम सब नामों में सबसे आला है? ये बात लिखी है फिलिपियों 2 में। जिसने, यानी यीशु ने, परमेश्वर के बराबर होने पर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, वरन अपने आप को छोटा करा, इतना छोटा करा कि नौकर का रूप धारण कर लिया। और लिखा है, वो मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। 9वीं आयत में लिखा है, इस कारण, यानी कि इस वजह से परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया, और उसे वो नाम दिया जो सब नामों में सबसे श्रेष्ठ है, कि स्वर्ग और पृथ्वी और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम से घुटने टेके। दरअसल ये नाम यीशु मसीह ने कमाया है अपने आप को छोटा करके। फिलिपियों 2 के 6 से लेकर के 9 आयत तक जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यीशु मसीह 7 कदम नीचे उतरा है। स्वर्ग में यीशु हमेशा से ही परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर का वचन था, लेकिन वो नाम यीशु मसीह जो सब नामों में सबसे श्रेष्ठ है इसलिए मिला क्योंकि उसने अपने आप को छोटा किया। यीशु मसीह 7 कदम नीचे उतरा, ये मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगा। सबको जय मसीह की।